तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2014 में आई एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म द लास्ट शिफ्ट के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही बेहतरीन है जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम जेसिका नाम की एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसे उसका पहला असाइनमेंट मिला हुआ था। रात को जेसिका की एक लास्ट शिफ्ट थी जो कि एक पुलिस स्टेशन में थी और वो पुलिस स्टेशन अब किसी कारणवश परमानेंटली बंद होने जा रहा था। जेसिका जब उस पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचती है तो वो अपनी माँ को कॉल करती है और उसे बताती है कि आज उसे पहला असाइनमेंट मिला हुआ है। उसकी माँ उसके लिए बहुत ही ज्यादा चिंता करती है और उससे कहती है कि वो वहाँ पे बिल्कुल ना जाए क्योंकि उसके पिता एक पुलिस ऑफिसर थे जो कि ड्यूटी करते वक्त मारे गए थे और वो नहीं चाहती कि वो अपनी बेटी को भी खोए। ये सुनकर जेसिका उनसे कहती है कि वो चिंता ना करें, उसे कुछ भी नहीं होने वाला, और वो उस पुलिस स्टेशन के अंदर चली जाती है और वहाँ पे आवाज लगाती है। वहाँ उसे ऑफिसर कोहेन मिलता है जो कि वहाँ पे डे शिफ्ट कर रहा था। वो देखती है कि वो काफी गुस्से में है और वो दीवार पे अपना हाथ मारता है और जेसिका से वो पीछे मुड़ने के लिए कहता है। ये सुनकर जेसिका पीछे मुड़ जाती है और वो उससे बातें करने आता है। वो उससे कहता है कि उसे यहाँ पे लास्ट शिफ्ट कंप्लीट करनी होगी और उसके बाद वो अगले दिन से पुलिस फोर्स ज्वाइन कर सकती है। असाइनमेंट उन लोगों ने उसे इसीलिए दिया है ताकि वो चेक कर सके कि वो कितनी बहादुर है। वो उसे ये भी बताता है कि सारे 911 कॉल्स यहाँ से रीरूटेड कर चुके हैं क्योंकि अब सीधा नए पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो यहाँ पे कोई कॉल उसे नहीं आने वाला। वो उसे एक रूम में ले जाता है जहाँ पे ढेर सारे एविडेंस पड़े थे और वो उससे कहता है कि यहाँ पे कुछ देर बाद एक टीम आएगी जो कि इस एविडेंस को कलेक्ट करके ले जाएगी, तो वो इन सब का ख्याल रखे और अगर उसे कोई भी दिक्कत हुई तो वो उसे कॉल कर सकती है। ठीक है कि कोवन वहाँ से चला जाता है और उसे अकेला छोड़ देता है। रात को जेसिका वहाँ पे लॉ की बुक पढ़ रही होती है और तभी अचानक उसे पुलिस स्टेशन से कुछ आवाज आती है मानो कि वहाँ पे कोई हो। जो वहाँ पे जाती है तो देखती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। तभी वहाँ पे एक कॉल आता है तो वो उसे पिक करती है और वहाँ पे एक लड़की के रोने की आवाज आती है जो कि उससे कहती है कि वो उसकी मदद करे। ये सुनकर जेसिका उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है, तो लड़की उससे कहती है कि वो सभी लड़कियों को मार डालेंगे और ये कह के वो फोन काट देती है। जेसिका सुन के हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर उसे ये कॉल्स क्यों आ रहे हैं। वो तुरंत नए पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और उन्हें सारी बात बताती है। तो वहाँ पे बैठा ऑफिसर उससे कहता है कि सारे कॉल्स यहाँ पे रीरूट कर दिए गए हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कोई उसे वहाँ पे कॉल करेगा। ये सुन के जेसिका समझ जाती है कि शायद ये कोई प्रैंक कॉल होगा। वो उस कॉल को नजरअंदाज करती है और उसके बाद उसे फिर से वहाँ से कुछ आवाज आती है और हम घड़ी में देखते हैं कि 12 बजने वाले हैं। वो किचन की ओर जाती है और वहाँ पे सैंडविच खाने लगती है और तभी उसके सैंडविच के अंदर से एक लंबा सा बाल निकलता है जिससे उसे उल्टी हो जाती है। तभी उसे मेन गेट से कुछ आवाज आती है तो वो वहाँ पर जाती है और जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। तो वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि पुलिस स्टेशन के अंदर एक आदमी आ चुका है जो कि काफी गरीब लग रहा है और वो पुलिस स्टेशन में पेशाब कर रहा है। ये देखकर वो उस आदमी को डांटती है और वहाँ से तुरंत भगा देती है। उसके बाद वो उसकी पी साफ करती है और अपने हाथ धोने जाती है और वहीं पे उसे उस आदमी के जूते भी नजर आते हैं तो वो उन्हें भी बाहर फेंक देती है। कुछ देर बाद जब वो वॉशरूम में जाती है तो देखती है कि वो बहुत ज्यादा गंदा है जिसे कई दिनों से साफ नहीं किया गया था और वहाँ से बहुत तेज बदबू आ रही थी। ये देख के उसे काफी अजीब लगता है तो वो लॉकर रूम में जाती है जहाँ पे उसे उसके पिता का लॉकर नजर आता है और जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर उसकी और उसके पिता की फोटो मौजूद थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और याद करती है कि वो दोनों कैसे रहा करते थे। दोस्तों, इससे हम जान पाते हैं कि उसका पिता इसी पुलिस स्टेशन में काम किया करता था और जब वो किसी कातिल को पकड़ने के लिए गया था तो उसकी मौत हो गई थी। जेसिका अपने पिता को याद करके रोने लगती है और तभी वो नोटिस करती है कि सभी ड्रॉर वहाँ पे खुले हुए हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और इस बात को नजरअंदाज कर देती है। तभी उसे फिर से उस लड़की का कॉल आता है तो वो उसे पिक करती है जो कि उससे कहती है कि वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती है तो वो उसकी जान बचाए। जेसिका उससे पूछती है कि आखिर उसका नाम क्या है, तो लड़की उसे अपना नाम मोनिका बताती है और उसे कहती है कि अगर वो यहाँ से जल्दी नहीं निकलेगी तो वो सबको मार डालेगा। ये कहकर वो फोन को काट देती है और उसके बाद उस टीम का उसे कॉल आता है। वो टीम का बंदा उससे कहता है कि वो एविडेंस कलेक्ट करने अभी नहीं आ सकते क्योंकि वो एक क्राइम सीन पे है जहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा देर लग रही है और यहाँ से काम खत्म करने के बाद ही वो उसके पुलिस स्टेशन में आएंगे। जेसिका उनसे कहती है कि वो उनका इंतजार करेगी। उसके बाद जेसिका नए पुलिस स्टेशन में फोन करती है और उन्हें सारी बात बताती है। तो ऑफिसर उससे पूछता है कि मोनिका का पूरा नाम क्या है। जेसिका उससे कहती है कि उसने उसका पूरा नाम नहीं पूछा। तो ऑफिसर उससे कहता है कि वो उसे कहे कि वो 911 पे कॉल करे और अपना पूरा नाम बताए। उसके बाद जेसिका अपनी किताब पढ़ने लगती है और तभी उसके पीछे का ड्रॉर अपने आप मूव होता है। ये देखकर जेसिका बहुत ही हैरान हो जाती है और उसके पास जाके उसे फिक्स करती है, लेकिन वो ड्रॉर उसके सामने ही अचानक हिलता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके बाद उसे एक रूम से आवाज आती है तो वो गन लेके वहां पर जाती है जहाँ पे वो सारे सामान बिखरे हुए देखती है। वहीं पे उसे वो आदमी मिलता है जो कि उसके स्टेशन में पेशाब करके गया था। वो वहाँ पे कोई चीज ढूंढ रहा था जिसकी वजह से वो सारे सामान फेंक रहा था। जेसिका उस पे गन तान देती है और उससे कहती है कि वो ये सब ना करे, लेकिन वो आदमी उसकी नहीं सुनता और उस पे हमला कर देता है। लेकिन तभी जेसिका उसे अरेस्ट कर लेती है और उसे एक रूम में बंद कर देती है। जब वो दोनों रूम के अंदर होते हैं तो अचानक उस रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है जिसे देख के जेसिका हैरान हो जाती है और
सोचती है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और तभी उसे बाहर किसी का भयानक चेहरा नजर आता है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और उसका टॉर्च नीचे गिर जाता है और तभी उसका टॉर्च कोई उठाता है जो कि उसकी तरफ लाइट मारता है। उसे लगता है कि शायद वो बूढ़ा आदमी है, तो वो उससे कहती है कि वो टॉर्च उसे दे दे, लेकिन तभी वो टॉर्च उस बूढ़े आदमी की तरफ जाता है जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। ये देखकर जेसिका समझ जाती है कि जरूर उनके रूम में कोई और भी है, तो वो उससे कहती है कि वो टॉर्च उसे दे दे। वो टॉर्च एक लड़की के हाथ में होता है जो कि उससे कहती है कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी और ये कह के वो उसे डराती है और तभी वहां पे लाइट आ जाती है और जेसिका देखती है कि उस रूम से वो लड़की गायब हो गई है। उसके बाद जेसिका उस रूम को लॉक करके वहां से चली जाती है। ऑफिसर कोहेन को फोन करके बताना चाहती है कि आखिर उसके साथ यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन वो फोन को काट देती है ताकि उसको नौकरी मिल सके, क्योंकि अगर कोहेन को पता चलता तो उसे लगता कि वो बहाने बना रही है और उसे उसकी जॉब बिल्कुल नहीं मिल पाती। जेसिका जब वहाँ पे बैठी होती है तो उसे सीलिंग के ऊपर SOW लिखा हुआ नजर आता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि शायद यहाँ पे कोई मौजूद है जो कि उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये देखकर वो सारी खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और जब वो आखिरी दरवाजा बंद करने के लिए जाती है तो उसे वहाँ पे एक औरत नजर आती है। जेसिका उससे कहती है कि मैम प्लीज आप यहाँ से चली जाइए, तो औरत उससे कहती है कि उसका नाम मारी गोल्ड है, तो वो उसे इसी नाम से बुलाए। यहाँ पे उसे बहुत ज्यादा सेफ फील हो रहा था, इसीलिए वो यहाँ पे रुक के सिगरेट पीने लगी है और जब उसकी सिगरेट खत्म हो जाएगी वो यहाँ से चली जाएगी। मैरीगोल्ड उससे पूछती है कि क्या वो यहाँ पे नई है, तो जेसिका उससे पूछती है कि उसे ये बात कैसे पता। मैरीगोल्ड उसे बताती है कि वो यहाँ पे पहले आ चुकी है। उस दिन वो इसी पुलिस स्टेशन में थी जब मैंसन फैमिली को यहाँ पे लाया गया था। उन्होंने मैंसन फैमिली के 3 फैमिली मेंबर्स को लाया था और वो अपने आप को पेमॉन्स बुलाया करते थे। उन्होंने कई सारी लड़कियों को किडनैप किया था और उन्हें स्लॉटर किया था ताकि वो पेमॉन डीमन को समन कर सके। दोस्तों मैंसन फैमिली सच में थी जो कि एक कल्ट थी और वो डीमन की पूजा किया करते थे और उनकी कई सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज थी, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। जेसिका उससे कहती है कि पुलिस वालों ने पूरी पेमैन फैमिली को जान से मार दिया था और उसमें उसके पिता भी शामिल थे, लेकिन उनकी वहीं पे मौत हो गई थी। मैरीगोल्ड उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो उन्हें जिंदा यहाँ पे लाए थे और उनका इंटरोगेशन किया गया था। वो तीनों इतने पावरफुल थे कि उन तीनों ने ही अंदर यहाँ पे आत्महत्या कर ली थी, जिसकी वजह से उनकी आत्माएं यहाँ पे भटकती हैं और तब से ही बहुत ही गलत चीजें यहाँ पे हो रही हैं। वो ये भी बताती है कि पिछले साल आज ही के दिन उन्हें यहाँ पे लाया गया था और आज उनको मरे हुए 1 साल कंप्लीट हो चुका है। ये कह के वो लेडी वहां से चली जाती है और जेसिका पुलिस स्टेशन को लॉक कर देती है। उसके बाद जेसिका को इंटरोगेशन रूम से कुछ आवाज आती है और जब वो वहां पे जाती है तो वो देखती है कि मैंशन फैमिली मेंबर्स का वहां पे इंटरोगेशन टेप चल रही है। वो देखती है कि उन तीनों ने वहां पे क्या क्या बयान दिए थे। तभी वहां पे ढेर सारी चेयर्स उसकी तरफ आने लगती हैं, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसके बाद उसे एक कॉल आता है तो वो उसे उठाने के लिए जाती है। वो कॉल मोनिका का था जो कि उससे कहती है कि उन्होंने सारी लड़कियों को मार डाला है और वही सिर्फ जिंदा बची है जो कि जंगल की ओर भाग रही है। जेसिका उससे पूछती है कि उसका पूरा नाम क्या है, तो बताती है कि उसका पूरा नाम मोनिका यंग है और वो 17 साल की लड़की है। ये सुनकर जेसिका उससे कहती है कि वो उसकी मदद करेगी और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और उन्हें इन्फॉर्मेशन देती है। वो ऑफिसर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। तभी जेसिका वो पुलिस स्टेशन से कुछ आवाज आती है तो वहां पे जाती है और देखती है कि किसी ने चेयर्स का एक बंडल बना रखा है। ये देख के उसे लगता है कि शायद सारे पुलिस ऑफिसर उससे मजे ले रहे हैं, इसीलिए वो सबसे कहती है कि वो बाहर आ जाए, अब प्रैंक खत्म हुआ। उसने उन्हें पकड़ लिया है और वो हार गई है। उसकी बात सुनकर कोई भी वहां पे नहीं आता क्योंकि ये सब कोई प्रैंक नहीं था। तभी उसके दरवाजे पे एक ऑफिसर आता है जो कि उसे देखने के लिए आया था। जेसिका उससे कहती है कि अब प्रैंक खत्म हो गया है तो वो लोग यहाँ से चले जाएं। तो ऑफिसर उससे कहता है कि यहाँ पे कोई भी प्रैंक नहीं चल रहा है, वो बस यहाँ पे चेक करने आया है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। उसे ये भी बताता है कि 1 साल पहले जब उसके पिता वहाँ पे गए थे तो वो भी उनके साथ गया था और उसे उसके पिता की मौत से बहुत ज्यादा खेद है। वो अपने पिता की तरह ही ब्रेव है और वो जानता है कि वो बहुत अच्छी ड्यूटी करेगी। ये सुनकर जेसिका खुश हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है यहाँ पे आने के लिए। जब ऑफिसर वहाँ से जा रहा होता है तो जेसिका नोटिस करती है कि उसका सर फटा हुआ है। ये देख के वो उसका पीछा करने लगती है, लेकिन तभी वो ऑफिसर वहाँ पे गायब हो जाता है, जिससे जेसिका समझ नहीं पाती कि आखिर वो ये सब हेलुसिनेट कर रही है या सच में हो रहा है। तभी वो वहाँ पे एक आदमी की लाश को देखती है जिसके ऊपर एक कपड़ा बंधा हुआ था और उस कपड़े के ऊपर एक डिमोनिक साइन बना था। वो लाश अपने आप चलने लगती है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी उसे उस बूढ़े आदमी की आवाज आती है जो कि उससे मदद मांग रहा था। जब वहाँ पे पहुंचती है तो वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि वो दरवाजा खोले वरना ये लोग उसे मार डालेंगे। जब वो उस बूढ़े आदमी के पीछे देखती है तो उसे वहाँ पे मैंशन फैमिली नजर आती है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और सोचती है कि क्या ये सच में है। उस आदमी के लिए दरवाजा नहीं खोलती और वो आदमी चिल्लाना बंद कर देता है। तभी उसे कुछ लड़कियों के गाने की आवाज आती है तो वहाँ पर जाती है और वहाँ पे कई सारी लड़कियों को देखती है जो कि मैंशन फैमिली की ही विक्टिम्स थी। वो वहाँ पे एक गाना गा रही थी ताकि उनकी जान बच सके। तभी वहाँ पे अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और जेसिका देखती है कि वहाँ से सब गायब हो चुका है। जेसिका ऑफिसर कोहेन को फोन करती है और ये सारी बात बताती है तो कोहेन उससे पूछता है कि वहाँ पे कोई मारा गया है।
जेसिका उससे कहती है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कोहेन उससे कहता है कि अगर वो पहला ही असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर सकती तो वो बाकी के असाइनमेंट पे कैसे जाएगी। अगर वो चाहती है तो वो रिजाइन कर सकती है और वहाँ से जा सकती है। ये सुनकर जेसिका उससे कहती है कि वो सारी रात यहाँ पे बिता के ही रहेगी क्योंकि वो अपनी नौकरी गंवाना बिल्कुल नहीं चाहती। कुछ देर बाद जेसिका को उस ऑफिसर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उन्हें मोनिका मिल गई है, जो कि 17 साल की लड़की थी और 1 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है। उसे पेमोन फैमिली ने मारा था और उसने 1 साल पहले उन्हें ऐसे ही कॉल किया था। जेसिका ये सुन के हैरान हो जाती है और बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जब वो कॉरिडोर में जाती है तो उसे अपने पिता की तस्वीर दिखती है जो कि उस क्राइम सीन की थी और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी उसे वहाँ पे कई सारे विक्टिम्स की भी तस्वीर नजर आती है जिन्हें पेमोन फैमिली ने मार डाला था। वहाँ पे उसे उस ऑफिसर की भी तस्वीर नजर आती है जो कि उससे मिलने आया था और ये देख के वो समझ जाती है कि वो उसकी आत्मा थी। वहाँ पे मैंसन फैमिली के मेंबर्स की भी फोटोज थी जो कि पुलिस स्टेशन में आए हुए थे। तभी उन फोटोज में आग लग जाती है और जेसिका ये देखकर बेहोश हो जाती है। जब जेसिका की आंखें खुलती हैं तो उसकी मॉम का उसे कॉल आता है जो कि उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। तभी जेसिका देखती है कि उसकी गन और सब चीजें गायब हैं और जब वो उसे ढूंढने के लिए जाती है तो एक औरत उस पर हमला कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब जेसिका की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और उसके सामने एक लेडी बैठी होती है जो कि उस पे गन तान देती है। वो उससे पूछती है कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो उसमें नहीं है, उन लोगों ने आखिर उसकी जगह उसे क्यों चूज किया है। जेसिका ये बात समझ नहीं पाती और वो लेडी अपने आप को शूट करके मार डालती है। उसके बाद जेसिका जब ऑफिस में जाती है तो उसे फिर से उस लड़की का कॉल आता है जो कि उससे कहती है कि वो उसकी मदद करे वरना वो लोग उसे मार डालेंगे। जेसिका उससे कहती है कि वो उसके साथ मजाक बिल्कुल ना करे, वो जानती है कि वो 1 साल पहले मर चुकी है। तभी वो लड़की फोन पे हंसने लगती है और जेसिका की डेस्क हिलने लगती है और डेस्क के नीचे उसे एक लड़की नजर आती है जो कि बहुत ज्यादा डरावनी थी। ये देखकर जेसिका डर जाती है और कबर्ड्स के बीच जाके छुप जाती है और तभी वो लड़की उसके सामने आ जाती है जो कि मैंशन फैमिली की एक विक्टिम थी। जेसिका उसे देखकर आंख बंद कर लेती है और उससे कहती है कि वो उसे कुछ ना करे और जब वो आंख खोलती है तो वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। तो शायद यही लड़की मोनिका थी जो कि उस दिन मारी गई थी और उसकी आत्मा यहाँ पे आके उसे बताने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ क्या हुआ था। जेसिका इससे इतना डर जाती है कि वो वहाँ से बाहर निकलना चाहती है और जब वो दरवाजे की तरफ जाती है तो देखती है कि वो खुला हुआ ही नहीं है। वो उसके कांच पे शूट करने की कोशिश करती है लेकिन उसे कोई भी असर नहीं होता, जिससे वो समझ जाती है कि वो यहाँ पे ट्रैप हो चुकी है। तभी उसके फोन पे उसके पिता का उसे कॉल आता है जो कि उससे कहता है कि वो बहुत बहादुर है तो वो इन सब चीजों का सामना करे। ये सुनकर जेसिका वापस अंदर जाती है जहाँ पे उसे वो आदमी नजर आता है जो कि सेल से बाहर आ गया था। उस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए उसे नीचे लेटाती है और तभी वो देखती है कि उस आदमी का मुंह बहुत ही बदल गया है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और तभी वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। जेसिका जब उसके सेल में जाती है तो देखती है कि उस आदमी ने आत्महत्या कर ली है और उसके पीछे वो कल्ट मेंबर है जिन्होंने शायद ये करवाया है। वो तुरंत अपनी टीम को बताने की कोशिश करती है लेकिन उसके माइक से खून निकलने लगता है। इसमें वो देखती है कि जिन 3 मेंबर्स ने अपने आप की आत्महत्या करी थी उन तीनों ने पेमोन को अपनी बलि चढ़ाई थी, जिसकी वजह से पेमोन उनकी दुनिया में आ गया था, वो भी उसके शरीर में। ये देखकर जेसिका बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी उसे उसके पिता का कॉल आता है जो कि उससे कहता है कि वो लोग आ रहे हैं तो वो अपनी गन तैयार रखे और उन्हें मार डाले। तभी वहां पे कुछ कल्ट मेंबर्स आते हैं जिन्होंने वही मास्क पहने हुए थे और जेसिका एक एक करके उन तीनों को मार गिराती है। तभी वहां पे इंस्पेक्टर कोहेन आता है जो कि जेसिका को शूट कर देता है और उससे कहता है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। जेसिका जब होश में आती है तो वो देखती है कि वो लोग कल्ट मेंबर्स नहीं है बल्कि वो लोग उस टीम से हैं जो कि वहां से एविडेंस इकट्ठे करने आए थे और वो ये हेलुसिनेट कर रही थी कि वो एक कल्ट मेंबर्स हैं, इसीलिए उसने उन्हें गोली मार के मार डाला था। तभी जेसिका भी वो गाना गाने लगती है जो कि वो विक्टिम लड़कियां गाया करती थी और मरने के बाद वो अपने सामने मैंशन फैमिली को देखती है जो कि उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहाँ पे 2 थ्योरीज निकल कर आती हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि ये सब सच में हो रहा था। 1 साल पहले उस पुलिस स्टेशन में मैंशन फैमिली को लाया गया था और उन लोगों ने वहाँ पे आत्महत्या कर ली थी। मैंशन फैमिली पेमोन डीमन की पूजा किया करते थे और उन लोगों ने अपने आप को उसके लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने ढेर सारी लड़कियों को मारा था लेकिन आखिरी बलि उनकी रह गई थी जो कि पेमोन को उन्हें चढ़ानी थी जिससे वो उनकी दुनिया में आ सके। 1 साल बाद जब जेसिका वहाँ पे आई तो उन्हें वो बिल्कुल सही लड़की लगी जिसकी बलि चढ़ा के वो लोग पेमोन को अपनी दुनिया में ला सकते थे। इसीलिए वो सभी जेसिका के पीछे पड़ गए और उसे भी उन लोगों ने मार डाला ताकि पेमोन उनकी दुनिया में आ जाए और उन लोगों को जिंदा कर दे। दोस्तों पेमोन एक डीमन है जो कि बहुत ही शक्तिशाली है और इसका जिक्र कई और फिल्मों में भी किया गया है जैसे कि हेरिडिटरी। दोस्तों दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जेसिका ये सब हेलुसिनेट कर रही थी क्योंकि 1 साल पहले उसके पिता की मौत हो गई थी और वो उस सदमे से नहीं निकल पाई थी। उसको पता था कि उसी पुलिस स्टेशन में मैंशन फैमिली ने खुद को मार लिया था, इसीलिए वो ये सब हेलुसिनेट कर रही थी और वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको कौन सी थ्योरी सही लगती है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप इस फिल्म को जेसिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको लगेगा कि शायद वो हेलुसिनेट कर रही है, लेकिन अगर आप इस फिल्म को डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये
सब चीजें सच में हो रही है। और दोस्तों यही इस फिल्म की खासियत है। दोस्तों 1960 और 1970s में मैंशन फैमिली नाम का एक कल्ट हुआ करता था, जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 100 ग्रुप मेंबर्स थे जो एक बहुत ही अजीब लाइफस्टाइल जिया करते थे और वो ड्रग एडिक्ट्स थे। इस कल्ट का फाउंडर था चार्ल्स मैनसन और 1934 में जन्मा था। ये कल्ट डीमन को मानता था और ये लोग उनकी पूजा भी करते थे और वो सभी क्रिमिनल्स थे जो कि मर्डर्स भी किया करते थे। इन लोगों ने एक फेमस एक्ट्रेस शैरन टेट को भी मार डाला था और वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी थ्योरी सही लगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।